ये रीडिंग मिथुन राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की बात होगी और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of July? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of July? Angels and spirits, please clarify King of Earth. Please clarify King of Earth. Please clarify King of Air. Please clarify Ace of Fire. पहला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इन दिनों घर वालों से आपकी बहस हो सकती है। किसी रिश्ते को लेकर ये हो सकती है बहस। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर्स ऐसा चाहते हैं कि आप किसी रिश्ते के लिए हाँ कहें, या फिर जिस रिश्ते को उन्होंने सुझाया है उसके बारे में आप सोचें, और आप इस वक्त इन बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, या फिर आप किसी भी वजह से नहीं चाहते हैं कि आप इस वक्त शादी की तरफ बढ़ें, और इस बात को लेकर घर वालों से आपकी बहस हो सकती है। आप में से कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने प्रेजेंट प्रोफेशनल लाइफ के सिचुएशन से या फिर जो भी इस वक्त आपका स्टेटस है उससे आप खुश नहीं हैं। प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, उसे लेकर खुश नहीं हैं, और आप चाहते हैं कि आपको वक्त मिले ताकि आप खुद को पहले इस्टेब्लिश करें और तब किसी रिश्ते में आगे बढ़ें। तो इन बातों को लेकर बहस हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, ये हायर अथॉरिटीज़ हो सकती है। इन दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हायर अथॉरिटीज़ से किसी बात को लेकर आपकी बहस हो सकती है, या फिर वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके कंपैटिटर्स हो सकते हैं, जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर, या फिर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए ये मौका प्रमोशन का है, या फिर आप उनसे आगे निकल जाएंगे, तो वो बेवजह आपको किसी और मामले में उलझाना चाहें, या फिर कुछ वो ऐसा करें या फिर बहस करें ताकि हायर अथॉरिटीज़ की नज़रों में आप गलत साबित हों। तो यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी आपको। नेक्स्ट है किंग ऑफ एयर का कार्ड, जिससे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत होगी। आपकी बातें आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर अपनी ही बातों की वजह से आप बहुत हर्ट फील कर सकते हैं, या खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें। ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है और ये आपका प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ में यहाँ पर घर वालों से बहस है। घर वाले चाहते हैं कि अब आप स्टेबल हो, मैरिज कर लें, या कोई भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहाँ उनसे आपकी बहस हो और आप बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर देंगे, और उस रिएक्शन के बाद आपके घर वाले आपसे दूरी बनाना चाहें, या फिर वो बिल्कुल आपसे बात बंद कर दें। इस वजह से आप थोड़े दुखी भी हो सकते हैं, या फिर आप आगे चलकर खुद को ही ब्लेम करने लगें कि ऐसा आपने क्यों किया है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशन होगी, और कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ है। आप काफ़ी टैलेंटेड हैं,
एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर आपको अपने काम से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है, जहां आप अपने हायर अथॉरिटीज़ के डिसीजन से खुश नहीं हैं, आप अपनी बात रखना चाहें और आपके हायर अथॉरिटीज़ इसे अपने ईगो में ले लें और इसकी वजह से आपकी या तो बहस हो जाए या फिर वो आपसे दूरी बनाए, तो इस वजह से भी आप हर्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, आपको पता है कि आप कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह सुलझा सकते हैं ये आपको पता है, लेकिन हायर अथॉरिटीज़ आप पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहे हैं या फिर ये उनकी अपनी ईगो प्रॉब्लम है, ये बातें आपको परेशान करेंगी। हालांकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी आपको हर्ट कर सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। एस ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि जो भी इस वक्त आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, इससे आप काफ़ी निराश हो सकते हैं। आपने अच्छा सोचा था, आप चाहते थे कि घर वाले आपकी बातों से सहमत हों या फिर आप उन्हें समझा पाएँ, तो ऐसा नहीं होता दिख रहा है। 8 ऑफ कप्स है, या तो आप उनसे नाराज़ होकर दूरी बनाने की कोशिश करें या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे नाराज़ हो जाएं, आपसे बात ना करें। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते थे या फिर अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप सक्सेस चाहते थे और उस सक्सेस से जुड़ी आपकी अपनी इच्छाएं जुड़ी थी। तो यहाँ पर कुछ लोगों को या तो उस काम में असफलता मिल सकती है, जो भी यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स है, या फिर हायर अथॉरिटीज़ का साथ ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपके कंपैटिटर्स हैं जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन बातों की वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर सकते हैं और आप में से कुछ लोग इस वजह से अपने प्रेजेंट जॉब को छोड़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, या फिर इन दिनों आपका मन हो सकता है कि यहाँ आपके लिए कोई ग्रोथ नहीं है या फिर इस तरह के स्ट्रेस को आप झेल नहीं सकते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोग नई अपॉर्चुनिटी को तलाशने की कोशिश करेंगे या फिर इस बारे में प्लान करेंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify King of Earth for committed or married couples. Please clarify King of Air for committed or married couples. Please clarify Ace of Fire for committed or married couples. पहला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है या आपका रिश्ता स्टेबल है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हों या फिर मैरिड कपल्स हों। लेकिन इन दिनों किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको अपने रिश्ते में कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं या फिर आपको शक है, तो उस बारे में आपको अच्छे से जानकारी जुटाने की ज़रूरत होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से ये चीट हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, जिससे आपको लग सकता है कि जो आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी थी या जो भरोसा था वो ख़त्म हो गया है। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में
गलतफहमियां हों या फिर जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, और यही वजह होगी कि जो आपके रिश्ते की हार्मनी है, जो खुशियां हैं, स्टेबिलिटी है, वो इन दिनों मुश्किल में आ सकती है या फिर आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है। तो इस बात का ख्याल रखें। अगर आपके पार्टनर की तरफ से ये धोखा है या चीट है, तो आप अपने पार्टनर के व्यवहार को पहले से जानते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी है या फिर अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। और अगर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है और आपको लग रहा है कि किसी तीसरे की वजह से अब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आने वाली है, तो वहाँ अब उस थर्ड पर्सन को अपने रिश्ते से दूर करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो किसी और रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं या फिर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, चाहे रीज़न कोई भी हो। उनके घर वालों का दबाव हो, या फिर अगर आप इस वक्त इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, आप इस वक्त अपने लिए वक्त चाहते हैं, तो आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। वो आपको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि उनके घर वाले चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर उनकी अपनी भी मर्ज़ी होगी, लेकिन ऐसा कह सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर किसी और रिश्ते में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर इस रिश्ते को ख़त्म कर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ एयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ वांड्स। किंग ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर सभी लोगों के रिश्ते में नेगेटिव सभी लोगों के रिश्ते में कुछ बुरा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के रिश्ते की पॉजिटिविटी बनी रहेंगी, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म भी होंगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन होगी जहाँ आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर जो कमिटेड हैं उनके पार्टनर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लें। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बनेगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है। एक इमोशनल डिस्टेंस था आप दोनों के बीच, कम्युनिकेशन गैप था, या तो आपने अपने इमोशंस अपने पार्टनर से शेयर करने बंद कर दिए थे, या फिर आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस शेयर करने बंद कर दिए थे। तो यहाँ पर एक आप दोनों के बीच का जो ये कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म होगा। जो ये इमोशनल डिस्टेंस है, गैप है, वो ख़त्म होगा। एक दूसरे से आप बातें करेंगे। ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। जो पैशन है आपके रिश्ते में, जो अट्रैक्शन है, वो फिर से लौटेगा। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से वो बात करना चाहेंगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उस बारे में वो डिस्कशन करना चाहेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे अब बातें करना बंद कर दी थी या फिर आपसे दूरी बना ली थी, तो वो अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की खुशियाँ, आपके रिश्ते में जो प्यार था वो एक बार फिर से लौटेगा। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, या फिर एक दूसरे की बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते का पैशन लौटेगा, आप दोनों के बीच बातचीत होगी, आप दोनों मिलकर अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हों। कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जहां आप दोनों अपने रिश्ते को की स्टेबिलिटी को लेकर सहमत नहीं थे, या फिर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, चाहे ये आपकी प्रॉब्लम हो या आपके पार्टनर की प्रॉब्लम हो, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होगी, आपको समाधान मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होंगे। और
जो मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स के सुलझ जाने की वजह से, चाहे जिस भी प्रॉब्लम की वजह से, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या थर्ड पार्टी का यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी है, जहाँ चाहे आप कमिटेड हैं चाहे मैरिड कपल्स हैं, यहाँ थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी की वजह से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है तो उसे भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और यही वजह होगी कि आपके रिश्ते में एक बार फिर से स्टेबिलिटी होगी, या फिर एक दूसरे के साथ आप खुश रहेंगे। एस ऑफ फायर यहाँ पर एक्शन है, जिस चीज़ की कोशिश करनी है, जिस तरह का एक्शन लेना है वो लेंगे आप, जिसकी वजह से आपके रिश्ते की खुशियाँ वापस लौटेंगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो ये आपकी सक्सेस है या फिर ये आपके पार्टनर की सक्सेस है। पर कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर प्रेजेंट जॉब में किसी तरह की सक्सेस है, या फिर फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में खुशियाँ होंगी, या फिर अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify King of Earth for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify King of Earth. Please clarify King of Air for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Ace of Fire for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आई थी, या फिर इंगेजमेंट मैरिज की तरफ आप बढ़ना चाहते थे और आपके पार्टनर इसके लिए तैयार नहीं थे, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की कमी हो, या फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो उनकी प्रॉब्लम सुलझ रही है। आपके पार्टनर के लिए या तो ये प्रोफेशनल स्टेबिलिटी का समय है, या फिर फाइनेंशियल गेन है, या फैमिली से रिलेटेड समस्याएं सुलझ रही है। तो यहाँ इस वजह से अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, या फिर इंगेजमेंट मैरिज की तरफ अब बढ़ना चाहेंगे। इसके लिए अब आपके पार्टनर तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से आप दोनों फिर से साथ आएंगे, या फिर आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ एयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच बहुत जल्द बातचीत शुरू हो गई। आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी, एक दूसरे से आप बात नहीं कर रहे थे, अपने इमोशंस नहीं शेयर कर रहे थे। तो यहाँ अगर आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोई पहल करते हैं तो आप भी अपनी तरफ से पहल करेंगे, उनकी बात को सुनना और समझना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों की कोशिश होगी कि इस रिश्ते की जो दूरियां हैं उसे ख़त्म किया जाए, अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर एक दूसरे को अपनी बात आप कह पाने में और समझा पाने में सफल होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। आप दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ते की दूरियां ख़त्म हो। तो यहाँ पर आप बातचीत की पहल होगी, जहां आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते की दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। या अगर यहाँ आपके पार्टनर को किसी तरह का डिसीजन लेना था अपने रिश्ते के लिए, अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे थे, तो आपके पार्टनर अब अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेंगे। वो अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि यही वजह होगी कि आप दोनों फिर से साथ आएंगे,
या फिर आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर अब तक आपके पार्टनर फ़ैसला नहीं ले पा रहे थे या फिर अपनी बात मजबूती से अपने घर वालों के सामने नहीं रख पा रहे थे, तो अब ऐसा करेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, वो जहाँ फ़ैसला लेने की ज़रूरत है वो लेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो एक मौका चाहते हैं कि वो आपसे बात कर पाएँ, या फिर उस मौके का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आप उनकी बात सुने, तो उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर और आपके लिए बहुत पैशन फ़ील कर रहे हैं, अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, इस वजह से वो इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, या अगर उनके तरफ से एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है तो वो अब एक्शन लेना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ लोगों के फैमिली से की तरफ से विरोध है, तो वो अपनी बात अपनी फैमिली के सामने रखेंगे, अपना फ़ैसला सुना सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और इसके लिए वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे।